हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है M1 M2। उत्तल दर्पण का P है ध्रुव, F है फोकस केंद्र और C है वक्रता केंद्र। इस दर्पण पर हमने यहाँ पर P और C से होती हुई इसके मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए हमने एक किरण लिया है A B, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जो AB है वो आ रही है और बिंदु B से परावर्तित होकर B दिशा में चली जा रही है। यह प्रकाश की किरण, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है, BD जो किरण है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बिंदु F से होकर आ रहा है। अब बिंदु C और बिंदु B को मिलाने के लिए हमने एक डॉटेड लाइन की एक रेखा खींची है। यह जो रेखा खींची गई है C और B, यह रेखा बिंदु B पर अभिलंबवत कार्य कर रही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि किसी भी वृत्त की परिधि पर उसके केंद्र से डाली गई जो रेखा होती है अर्थात जो त्रिज्या होती है हमेशा परिधि पर लंब होती है। उस नियम का पालन करने से CB जो है बिंदु C पर लंब का कार्य कर रही है। अब इस लंबवत लाइन को हम आगे बढ़ाए हैं बिंदु N पर। अब अगर बिंदु N और B दर्पण पर अगर नॉर्मल का कार्य कर रही है, लंब का कार्य कर रही है, तो जो यह प्रकाश किरण आ रही है और जो प्रकाश किरण जा रही है, आपतित प्रकाश के किरण के द्वारा बना हुआ कोण आपतन कोण तथा परावर्तित प्रकाश की किरण द्वारा बना गया कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार यदि परावर्तन की घटना होती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। अर्थात कोण ABN कोण NBD के बराबर होगी। ABN कोण बराबर कोण NBD, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। अब आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कोण NBD तथा कोण FBC शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों? अगर दो लाइन एक दूसरे को तिर्यक काटती है तो कटान बिंदु पर यह बना कोण और यह बना कोण आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कोण NBD और कोण FBC कोण NBD तथा FBC आपस में बराबर होंगी, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कोण DBN बराबर कोण CBF कोण CB और F। क्यों? क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण AB जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण AB मुख्य
क्यों? क्योंकि ये दोनों कोड संगत कोड हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोड ए बी एन, कोड ए बी एन अर्थात यह कोड और कोड एफ सी बी अर्थात यह कोड संगत कोड होने के कारण ये दोनों ही कोड आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोड ए बी एन बराबर कोड एफ सी बी आपस में बराबर है। क्यों? संगत कोड होने के कारण। यह इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की तुलना करते हैं तो हमको मिलता है कोड सी बी एफ बराबर कोड एफ सी बी। कैसे? जैसे हमने आपको बताया है यह कोड इस कोड के बराबर है और यह जो कोड है इसके बराबर है और यह कोड इसके बराबर है। अगर इन सब कोडों का मान अगर हम यक्स लेते हैं, यह यक्स है तो यह भी यक्स है, अगर यह यक्स है तो यह भी यक्स है, अगर यह यक्स है यह यक्स है, अगर यह यक्स है तो यह भी एक्स है। अर्थात यक्स बराबर यक्स, आई बराबर आर से, शीर्षाभिमुख से और संगत कोड से। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कोड सी बी एफ, कोड सी बी एफ बराबर होगा कोड एफ सी बी के, एफ सी बी के। अब आगे देखिए, अगर ये दोनों कोड आपस में बराबर है, यह कोड अगर यह कोड बराबर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं फिर से जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था कि अगर यह एक त्रिभुज है जो कि हमें दिखाई दे रहा है एफ सी बी और इस त्रिभुज में आमने सामने के दो कोण बराबर हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वह भी आपस में बराबर होती है। इस नियम का पालन करने के कारण अगर यह कोण इस कोण के बराबर है तो इस कोण के सामने की यह भुजा और इस कोण के सामने की यह भुजा अर्थात बी एफ बराबर होगा एफ सी बी एफ बराबर एफ सी। इक्वेशन नंबर 4। अब आगे देखिए, मैं कह रहा हूं अगर द्वारक काफी छोटा हो, अगर द्वारक छोटा होगा तो बिंदु P के काफी करीब होगा। बिंदु P के काफी करीब होने के कारण जो BF है वह FP के लगभग बराबर होगा। अर्थात अगर द्वारक बहुत छोटा है तो FB बराबर PF, FB बराबर PF। इक्वेशन नंबर 5। यह है इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 की तुलना करते हैं समीकरण 1, 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने के बाद हमको मिल रहा है PF बराबर FC, PF बराबर FC अर्थात PF बराबर FC। PF बराबर FC के लिए देखिए, PF बराबर FC में हम दोनों तरफ PF को जोड़ रहे हैं। PF बराबर FC में दोनों तरफ PF को जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने बताया था यदि किसी समीकरण में दोनों पक्षों में अगर कोई संख्या जोड़ी जाती है तो उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए PF को जोड़ने के बाद यहाँ पर PF प्लस PF बराबर PF प्लस FC, PF प्लस PF बराबर 2PF बराबर PF प्लस FC बराबर PC, PF प्लस FC बराबर PC। तो हमें मिल गया 2PF बराबर PC। जैसा कि हम जानते हैं PF जो है PF
यह फोकस दूरी है, इस दर्पण की फोकस दूरी है जो कि f के बराबर है। तो pf की वैल्यू f रखने के बाद हमको मिल जाता है 2pf के स्थान पे 2f। और जो pc है, p और c, यह है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो pc की वैल्यू रखने पर यह बन जाता है R। तो हमको मिलता है 2f बराबर R। यहाँ पर